जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भारत के युवाओं को सीख दी है। उन्होंने यूथ को असली आज़ादी का मतलब समझाया। बोले, इस जनरेशन को ये समझना होगा कि आज़ादी का मतलब केवल अपनी मर्जी से कुछ भी करने की मनमानी नहीं होती है। 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर वो एक इवेंट में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। उन्हें पुनेरी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, चेक, गीता रहस्य की कॉपी भेंट की गई। अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में भारत के विकास की बात की, एकजुट काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, भारत के सामने अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को एकजुट होकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 25 जुलाई को युवाओं के बारे में स्टेटमेंट दिया था। दिल्ली में एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। हम जब छोटे थे तो माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप, यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। ये तमाम स्टेटमेंट तब आए हैं जब हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और इसमें बड़ी संख्या में जेनजी युवा शामिल हुए थे। जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी डिजिटल युग में जो बड़ी हुई है, ये सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन और नेटवर्किंग का बेहतर इस्तेमाल करती है। ये पीढ़ी पारंपरिक तरीकों के बजाय क्रिएटिविटी और विजुअल तरीकों से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है। इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।